हेलो साथियों। हाय, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट के बारे में और साथ में यूटेट की जो हमारे पेपर होने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं साइंस जो पेडागोजी के साथ जो हमारी अलग सा कंटेंट आता है एनसीईआरटी का। हम 2 क्लासेस हम इससे पहले ले चुके हैं। आज ये 3rd क्लासेस हैं। देखते हैं आइए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बर्फ़ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का क्या होता है कि जो क्या होता है गलनांक हो जाता है, यानी कि जितना हम उसमें क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो उतना उसका क्या बढ़ जाएगा, जो क्या है गलनांक है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे दूसरा, स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण है, जबकि वायु क्या है मिश्रण है, क्या है वायु क्या है मिश्रण है, क्योंकि वायु में क्या होता है H क्या है O और 2 क्या है, इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का पारिस्थितिकी जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है, यानी कि जो जो क्या है हम क्या पर्यावरण की जो स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट की जो स्टडी करते हैं वो विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है, तो उसे कहते हैं हम क्या इकोसिस्टम या क्या कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, हमारा टेंसले ने क्या दिया था, इको शब्द। इसके अलावा जो फूल या क्या जो फूलों का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, जहाँ पे फूलों का क्या किया जाता है एक साथ रखे जाते हैं, दैट इज द फ्लोरिकल्चर, उसको क्या कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किया गया पिंड पर उत्पन्न क्या होगा, उसके अनुकल रोमानुपाती होगा। जितना ही उस पर क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा, बल लगेगा किसी बल पे, उसी उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें हमें कार्य भी मिलेगा। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या है, परमाणु नाभिक में अवयवी कण, परमाणु नाभिक में क्या है अवयवी कण क्या है, जो परमाणु नाभिक की, ये कोई सपोज करो ये क्या है मेरा एक परमाणु है, जिसपे क्या है कि सपोज करो मेरा एक परमाणु है, तो इसके जो अंदर सेंटर में पाए जाएंगे उस पर क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर पे जो छोटे छोटे जो घूम रहे होंगे जिसपे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक हो गया। जो ये क्या है नाभिक की जो अवयवी कण है वो क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के समृद्धि उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो सजावटी जो वृक्ष होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं सजावटी उसका काम करते हैं, उसको कहते हैं आर्बोरी कल्चर कहते हैं। आर्बोरी कल्चर किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं सजावटी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में वो करते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से क्या है पीड़ित चश्मे को, उसे कौन सा जो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस का किया जाता है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या कि जो दूर दृष्टि है, यानी कि क्या है जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, दूर के लिए क्या किया जाएगा हमारा अवतल, और जो क्या है नज़दीक क्या है दूर दृष्टि के लिए हमारा क्या जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो क्या है निकट दृष्टि दोष के लिए हमारे क्या किया जाएगा उत्तल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किस अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के संबंध में हमेशा क्या था भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगने होनी चाहिए, क्या करेगा जी कि एक दूसरे के अपोजिट ये लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होती है प्रतिक्रिया होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और फिर भी क्या गया क्या है न्यूटन के गति के विषय क्या कौन सा नियम है, 3rd क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं शैवाल के अध्ययन को क्या 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 कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को कहता है फाइकोलॉजी। वहीं इसका क्या कवक के अध्ययन को मैंने उसी समय बताया था क्या कहते हैं कि माइकोलॉजी किसका कहते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम, क्योंकि क्रिया होती है, क्रिया की क्या कहते हैं विपरीत क्या होती है हमारी प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे क्या करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो हाथ पैर को क्या मारता है पीछे की ओर मारता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम क्रिया क्या हो रही है उसके विपरीत दिशा में हो रही है। ठीक है क्या। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियॉन का सामान्य किसे कहते हैं, यानी न्यूक्लियॉन यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो पाए जाते हैं, तो उसे इनको क्या कहेंगे न्यूक्लियॉन ही कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा क्या है पॉलिट्रॉन पॉलिट्रॉन एक कण है, कैसा कण है पॉलिट्रॉन एक धनावेशी यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं पॉलिट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर क्या है ना काष्ठिक या 12 मासी वृक्षों को लगाना, क्या करना है कोई लोग क्या करें कृषि कर रहे हैं उसके साथ क्या उनके बड़े बड़े पेड़ हैं जो क्या है 12 मासी होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं एग्रोफॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा कि एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में किसका, एक्सोबायोलॉजी क्या किसी का, एक्सो मीन्स बायोलॉजी किसकी स्टडी करती है, किसी के जीवन की करती है। एक्सो मीन्स की क्या है, बाह्य जो क्या है ग्रह हैं उनको क्या करती हैं, स्टडी करते हैं हमारी कौन, एक्सो बायोलॉजी करती है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट तो थोरियम जो होता है उसका क्या है, और ऐसे बॉक्साइट का क्या है, जो बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है, बॉक्साइट। ऐसे ही क्या है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्निलाइट किसका है, मैग्नीशियम का। क्या है, गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टिन और जिंक का क्या है, गन जो मेटल अयस्क है उससे क्या हो जाता है, ये बना जाता है। लहसुन का क्या कहते हैं, जो वो क्या आती है लहसुन में, जो हम क्या कहते हैं, जो हमें जो खुशबू आती है, वो गंध आती है, वो किसके कारण आती है, वो आती है हमारे सल्फर के यौगिक क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। ऐसे 4 ऑप्शन आपको क्या मिले होंगे, दिए होंगे, जिसमें कि 2 नोबल गैस या कुछ और चीज़ें दिए होंगी, जिसमें से क्या नाइट्रोजन क्या है, जल में घुलनशील होता है। उसके अलावा क्या है, भारी जल यानी कि क्या कहते हैं, D2O, जिसको क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, जो क्या इसका कार्य करता है, मंदक का। अब ये क्वेश्चन कैसे घुमा के आ सकता है कि D2O है, क्या है, भारी जल, क्या कहते हैं, मंदक जल। इसके बाद में इसमें A B A C करके क्या दे देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें आपको क्या देखना होगा कि सही आंसर कौन सा है। उसके बाद है पनीर किसका उदाहरण है, पनीर क्या है, एक जल का उदाहरण है। उसके बाद है माचिस की तिल्ली के सिरे पर जो मसाल किसका बनाया जाता है, मसाल बनाया जाता है सल्फर और क्या कहते हैं, रेड जो फास्फोरस है प्लस सल्फर का क्या बनाया जाता है, जो माचिस के आपने आगे जो देखी होगी उसको क्या कहते हैं, सल्फर, और किसका बनाया जाता है, फास्फोरस का बनाया जाता है। अनुचुंबकीय गुण कौन दिखाता है, अनुचुंबकीय गुण जो ऑक्सीजन होता है जिसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण उसको क्या दिखाता है, अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। वह धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, आयोडीन, यानी कि इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि जो 4 हमारे जो मीन वो हैं, जो 4 हमारे जो चार हमारे जो सबसे ज़्यादा जो हैलोजन परिवार में पाए जाते हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों का क्या देता है, आपको ऑप्शन दिया था, उसमें से देखना था कि आपको क्या नहीं पाया जाता है। इसके लिए जो ऑप्शन था इसके क्या था, आयोडीन। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो स्थायी तत्व होता है वो क्या होता है, सीसा है। उसके बाद क्या है, सोडियम का आपको यहाँ पे दिया है। सामने जो ट्यूबलाइट में, यानी कि जो हमारी ट्यूबलाइट जलती है घरों में, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है। तो ट्यूबलाइट में क्या, AR जो आर्गन क्या भरा रहता है, आर्गन और के साथ क्या भरी रहती है, H कहते हैं, Hg जो क्या है, मरकरी क्या रहती है, इसमें भरी रहती है। एडवर्ड जेनर ने किस रोग की खोज की थी, जो चेचक होते हैं उसकी खोज किसने करी थी, हमारी एडवर्ड जेनर ने करी थी। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है, मानव का गुर्दे का रोग क्या होता है, कैडमियम के कारण। बहुत बार क्या हो जाए पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या जो मानव में गुर्दे का जो रोग होता है उस किसके कारण होता है, वो कैडमियम के कारण ही होता है। इसके बाद है BCG का क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा BCG बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। BCG का टीका किसके लिए है, या TB के लिए क्या कौन सा लगा रहता है, क्षय रोग कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, TB के लिए क्या लगा रहता है, TB के लिए क्या लगा रहता है, जो वो रोग होता है उसके कारण कौन सा लगता है, BCG जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है, हमारे TB के लिए, यानी क्षय रोग के लिए लगता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या कहते हैं, जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्या होती है, रिएक्शन होती है, कैसी होती है, CO2 + H2O क्या बनता है, उससे बनता है हमारा C6H12O6 जो बनता है, प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस होता है। जो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन हो रहा है कहाँ से मिल रहा है, सिंपल सी बात है, वो कहाँ से मिल रहा है, जो हमारा क्या है, वाटर है, वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वो मिला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग क्या करता है, श्वसन करता है, तो वो कौन सा भाग है, हमारी पत्ती है, यानी कि जो लीव है वो क्या करती है, हमारी प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो संश्लेषण का श्वास लेने का काम करती है वो पत्ती करती है। उसके बाद कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, और एसिटिलीन को क्या कहा जाता है, एक हार्मोन भी है जो क्या करता है, जो फलों को पकाने का काम करता है। जो उनकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी कि उसके जो बीच में आपने देखा होगा कि सपोज करो कोई पेड़ है, उस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे बीच में क्या रहती हैं, बहुत सारी वो रहती हैं रिंग टाइप की, इन्हीं के किनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वृक्ष की क्या कर सकते हैं, आयु पता कर सकते हैं। अगर देखें, अगर कोई नेत्रदाता है, इसका क्या है, कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, जब हम क्या रहते हैं, कोई नेत्रदान कर देते हैं, आंख दान कर देते हैं, यानी आंख को दे देते हैं, तो उस समय कौन सा भाग दिया जाता है उसका, तो उसका जो रेटिना होता है, जिसको कहाँ होता है, पीछे साइड होता है। जैसे कि सपोज करो ये क्या है, किसी की आंख है, ये हो गया इसका लेंस वगैरह हो गया यहाँ पे, तो इसके ये वाला जो पार्ट होते हैं दैट इज द रेटिना कहते हैं, और इसमें क्या बनता है, हमारी ह्यूमन्स की जो क्या बनते हैं, इमेज फॉर्म होती है, वो रेटिना पे ही बनते हैं। क्या साधारण मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, यानी कि 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। इसमें से क्या होते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो
जो 1 पेयर लास्ट क्या होता है, या मेल में क्या होता है, मेल में जो होता है क्या एक्स वाई, और जो फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, इनको कहते हैं सेक्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं। टोटल कितने पेयर बोलेंगे तो कितने लिखेंगे, पेयर बोलेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 23 क्या हो जाएंगे हमारे पेयर हो जाएंगे। इसमें कितना 23 पेयर हो जाएंगे, और वैसे कितने हो जाएंगे 46 टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस अंग सबसे बड़ी हड्डी रहती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ रहती है, जांघ, थाई में क्या रहती है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुइयां लगाई जाती हैं। आजकल बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या प्रोडक्शन करने के लिए सुई लगाई जाती है, जो कि इसके ऑक्सीटोसिन नाम का क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है, उससे क्या है उसमें लगाए जाते हैं। परखनेली शिशु का संबंध, कि देखो परखनेली शिशु क्या होती है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो शिशु का जो संवर्धन होता है वो कहाँ होता है, जो टिश्यू बनते हैं जिसमें क्या है मेल गैमेट और क्या होते हैं फीमेल गैमेट जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको क्या कर देते हैं कि इसी ट्यूब में क्या कर लेते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होते हैं परखनेली कहते हैं उन्हें हिंदी में, उनमें क्या कर देते हैं, उन्हीं में उनका फ्यूजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसके बाद है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में क्या जाती हैं क्या ना टोटल क्या पाई जाती हैं, एक साइड को 12 जो पसलियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। मांसपेशियों में थकान का अनुभव क्या कहते हैं, जब हमारा क्या है कि जब हम क्या बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है जो पैरों में क्या हो जाता है थकान दर्द होती है ना, वो किसी कारण होती है कि शरीर में क्या हो जाता है लैक्टिक एसिड बन जाता है। रक्त स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, हमारी अस्थि मज्जा में क्या होता है, लाल जो क्या कहते हैं लाल कणिकाओं का है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि किसमें होता है, बोन मैरो में क्या पाया जाता है, RBC का क्या होता है निर्माण होता है। वैसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर करता है, ये अपकेंद्र किस पे करता है, अपकेंद्रण पर क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ शैवाल यानी कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। और जल्दी से आप इसको कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू।